पे बात करने वाले हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब कर्व तो आपने देख लिया कि हम क्या करते हैं कि प्लेन मतलब अपने पेंसिल को प्लेन से सटाते हुए जो हम बनाते हैं, मतलब आपको जब भी कर्व बनाना है तो पेंसिल को विदाउट रिमूविंग किए हुए जो आप ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हो उसी को हम कर्व कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो याद रखना है कि जो कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं करता हो, अपने आप को नहीं काटता हो। जैसे हम बात करें तो ये जो आपने कर्व बनाया ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है। यहाँ देखिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ नहीं रहा है। मतलब यहाँ से देखिए ये भी जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन नीचे के ये तीनों फिगर जो है देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस किया, फिर आके यहाँ पे क्रॉस किया, फिर आके यहाँ पे क्रॉस किया। तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर एक अपने आप को क्रॉस ना करे, ये तीनों फिगर क्रॉस कर रहे हैं। देखिए एक के ऊपर ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन तीनों फिगर्स को हम बोलेंगे, यहाँ पे ऊपर के तीनों फिगर्स को बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। कह रहा कि ये क्लोज्ड कर्व दैट डज नॉट ए क्रॉस इटसेल्फ, जो अपने आप को क्रॉस ना करे, अपने आप के ऊपर से पास ना हो, उसको हम कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। और जो अपने आप के ऊपर से पास हो जाए, जैसे यहाँ पे ये तीन फिगर को देखिए अपने आप के ऊपर ओवरलैप करके निकल गया है, अपने आप को क्रॉस करके निकल गया है, समझ में आ रही है ना। तब हम इसको कहेंगे कि ये जो फिगर हैं ये क्लोज्ड फिगर तो हैं, बट इनको हम नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। लेकिन ऊपर के फिगर को हम बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ से देखिए ये एक दूसरे को क्या किया, ओवरलैप कर गया। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्योंकि ये ओवरलैप कर गया, एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा सिंपल क्लोज्ड कर्व। चलिए अब हम यहाँ जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व के रेस्पेक्ट में पॉइंट को लोकेट करेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व के एक्सटीरियर रीजन में है, कौन सा जो पॉइंट है वो इंटीरियर रीजन में है, और कौन सा पॉइंट जो है सिंपल क्लोज्ड प्लेन के ऊपर है। समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे समझना है इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट को हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि एक सिंपल क्लोज कर्व हमने बनाया। अब ये सिंपल क्लोज कर्व होने का रीजन है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो रहा है, दोनों सेम हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जिसका सेम हो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व कहते हैं। और यहाँ पे प्लेन लगाया गया। प्लेन वर्ड का मतलब है कि एक आंख बंद करके देखेंगे तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी सेम प्लेन में। ऐसा नहीं है कि कोई धंसा हुआ है, कोई उठा हुआ है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लिया ए, फिर हमने लिया पॉइंट बी, पॉइंट सी, हमने इसके ऊपर पॉइंट पी लिया, पॉइंट क्यू लिया, पॉइंट आर लिया, फिर अंदर में पॉइंट ए, पॉइंट एस, पॉइंट टी। अब यहाँ पे समझिएगा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी जो है ये सिंपल क्लोज्ड प्लेन कर्व के एक्सटीरियर रीजन में है। समझ में आ रही है। यहाँ पे पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी जो हैं ये दिए गए सिंपल क्लोज्ड कर्व के, सिंपल क्लोज्ड प्लेन कर्व के एक्सटीरियर रीजन में है, जबकि पॉइंट ए, पॉइंट टी और पॉइंट एस जो हैं दिए गए सिंपल क्लोज्ड प्लेन कर्व के इंटीरियर रीजन में है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर जो है वो सिंपल क्लोज्ड प्लेन कर्व के ऊपर है। यानी तीन तरीके से हम पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला तो कि एक्सटीरियर पॉइंट, दूसरा इंटीरियर पॉइंट, और तीसरा ऑन द क्लोज प्लेन कर्व। कोई पूछेगा कि पी क्यू है जो कहाँ पे है, तो आपको बोलना है कि पी क्यू आर जो है ना वो सिंपल क्लोज्ड कर्व के ऊपर है, जबकि पॉइंट टी, एफ, टी और एस जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व के इंटीरियर रीजन में है।
वहीं पे पॉइंट ए, बी और सी जो है सिंपल क्लोज प्लेन कर्व के एक्सटीरियर रीजन में है। क्लियर हुआ? हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं पॉलीगॉन। तो याद रखना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। कह रहा वैसे क्लोज्ड कर्व, वैसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होते हैं उसी को हम पॉलीगॉन कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना है कि वैसे सिंपल क्लोज्ड कर्व, पहला बात तो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में आपने देखा ही होगा कि जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? सेम होता है। जैसे आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, आप एक ये ट्रायंगल बनाते हो, मतलब जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो उसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। और जो एक दूसरे को क्या करे, एक क्रॉस ना करे, एक दूसरे को ओवरलैप ना करे। तो याद रखना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बने होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। देखिए लाइन सेगमेंट यहाँ पे कितना, एक लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट, इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट का मतलब सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइंस। कर्व्स दैट और पॉलीगॉन, तो जो पॉलीगॉन्स, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो होंगे वो अगर लाइन सेगमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने होंगे, लाइन सेगमेंट के मिलने से बने होंगे तो हम उसे पॉलीगॉन कहेंगे। और कर्व्स दैट और नॉट पॉलीगॉन्स, वैसे पॉलीगॉन जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हो, जैसे यहाँ पे भी तो हमको ये लाइन सेगमेंट दिख ही रहा है लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को देखिए ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। इस चीज़ को याद रखना है, हम इनको पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है ओवरलैप कर रहे हैं, एक क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इन्हें पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए।